Morning student, yesterday we are started a new topic administration in the Sultanate. फर्स्ट पैरा लास्ट पीरियड में कंप्लीट हुआ था चिल्ड्रन. नेक्स्ट पैरा से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको फर्स्ट पैरा एक बार बता देती हूँ. ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सुल्तान से सुप्रीम पावर गेन करता था. ओके, और उसका क्या काम था? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टेक केयर और वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना. जो उनके किंगडम में रहते थे उनके बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचना. ये किसके काम थे? सुल्तान्स के काम थे. फिर हमने बालबंस के बारे में बात की चिल्ड्रन. बालबंस ने कौन से दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे? पैबोब्स एंड सिजदा. क्लियर? ये दो के बारे में मैंने आपको कई बार लास्ट पीरियड्स में बताया था चिल्ड्रन. नेक्स्ट पैरा में हम कंटिन्यू करते हैं चिल्ड्रन कि क्या बता रहा है. सी, द नोबल्स इंजॉय हाई पोजिशन. नोबल्स, फिर से मैं आपको बता रही हूँ नोबल्स कौन होते हैं. सेंटर में राजा बैठा रहता है और साइड में पूरे नोबल्स बैठे रहते हैं. देखो, सोच कर देखो, है ना. सोच कर देखो कि आप लोगों ने देखा है ना कहीं पिक्चर्स, कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा है ना. नोबल्स कौन होते हैं? जो राजा के साइड में बैठा करते हैं और राजे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वो होते हैं नोबल. नोबल वो होते हैं जो हाई रैंक डिज़र्व करते हैं राजा के दरबार में, या हाई रैंक वाले होते हैं. क्लियर? उनको नोबल्स कहा गया है. क्लियर हुआ चल रही है पॉइंट? चलो ये पॉइंट कंटिन्यू करते हैं. नोबल्स इंजॉय हाई पोजीशन. जो नोबल्स होते हैं जो साइड में बैठा करते हैं राजा के, इंजॉय हाई पोजीशन इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में वो हाई रैंक पोजीशन डिजर्व करते हैं या हाई पोजीशन उनका रहता है. क्लियर? In fact, all important military and civilian posts were held by the noble. सारे जो मिलिट्री मेंटेन करना, है ना, और जो सिविलियन यानी राज दरबार में हमारे किंगडम में क्या हो रहा है उसकी देख रेख करना, ये सारी चीज़ों का काम किसका रहता है चिल्ड्रन? नोबल्स का रहता है, जो मंत्री होते हैं. देखो, द खान्स, मलिक्स एंड अमीर्स वर द हाई रैंकिंग नोबल्स. ये जो तीन के बारे में है अंडरलाइन कर लो. खान्स, मलिक्स एंड आमिर्स. ओके, अमीर्स वेयर हाई रैंकिंग नोबल्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड. ये तीनों के हाई रैंकिंग पोजीशन हुआ करते थे. कब? दिल्ली सल्तनत के पीरियड के ड्यूरिंग. क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन. Some important official in the Delhi Sultanate administration include the Wakil Aydar. देखो, see the page 27 children. Please keep your book in front of you, otherwise you not understand. Please keep your finger on that line or keep your pencil, okay, in your hand. See, again I repeat this sentence. Some important official in the Delhi Sultanate. Officials कौन कौन थे दिल्ली सल्तनत के? हमने नोबल्स की बात कर ली, अब ऑफिशियल्स की बात करते हैं. चलो, दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड वकील आयदर, है ना. अब कौन था? वकील आयदर की बात कर रहे हैं हम. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर रॉयल हाउस होल्ड. पूरे रॉयल हाउस होल्ड, है ना, उसकी पूरी देख रेख करना किसका काम होता था चिल्ड्रन? वकील आयदर. क्लियर? पूरे हाउस होल्ड, हाउस कितना बड़ा होता था? पैलेस होता था, है ना, बहुत ही बड़ा. उसका पूरा मेंटेनेंस करना किसके अंडर हैंड में होता था? वकील आयदर. सी, एंड द अमीर आय हजीब हु वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द रॉयल कोर्ट. फिर दूसरे का नाम क्या बताया मैंने? अमीर आय हाजीब. ओके, हु वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एज द रॉयल कोर्ट. सेरेमनीज, कोई पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, शादी हो रही है ना, या किसी का वेलकम किया जा रहा है, ये सारे सेरेमनीज हो रहे हैं. ओके, किसी को थ्रोन पर बिठाया जा रहा है, या किसी किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये सारे जो सेरेमनीज होते हैं ये कौन किया करता था चिल्ड्रन? अमीर आय हाजिब. अंडरलाइन इट. हु वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द रॉयल कोर्ट. The Sultan received all information include petition through the Amir आय हाजिब. जो सुल्तान था अमीर आय हाजिब से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, लेता था. हाँ बताओ क्या हुआ राज दरबार में, हाँ क्या हुआ, हाँ कैसे हुआ, है ना, फिर क्या हुआ, लाइक दैट, है ना. सारी चीज़ों को के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता था.
The wazir supervised all other department and was responsible for revenue collection. Underline it. वज़ीर सुपरवाइज ऑल अदर डिपार्टमेंट, वज़ीर क्या करता था, पूरे सारे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता था। होता है ना, जैसे कि पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं, टीचर्स को सुपरवाइज करने के लिए वाइस प्रिंसिपल होते हैं, है ना, वाइस प्रिंसिपल सुपरवाइज करने के लिए प्रिंसिपल होते हैं, लाइक दैट, है ना। सुपरवाइज मतलब उनका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, वे काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इसको कहा जाता है सुपरवाइज। क्लियर चिल्ड्रन? तो द वज़ीर सुपरवाइज ऑल अदर डिपार्टमेंट, वज़ीर सुपरवाइज करता था, देखता था ऑल अदर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया है ना, रॉयल हाउस होल्ड का अलग देख रेख करने वाला था और सेरेमनीज़ के लिए अमीर आयद हाजिब को रखा गया था। तो इन दोनों के काम को सुपरवाइज करने का काम कौन करता था चिल्ड्रन? वज़ीर। ओके, द वज़ीर सुपरवाइज ऑल अदर डिपार्टमेंट्स एंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट थीम था ये, रेवेन्यू कलेक्शन। तो अंडरलाइन इट कि कौन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उसकी, कि वो सुपरवाइज भी करेगा एंड ऑल्सो कलेक्ट रेवेन्यू ऑल्सो, है ना, फ्रॉम दैट एरिया। सैलरीज एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड अमॉन्ग मेनी अदर फंक्शन, सैलरीज वो दिया करता था वज़ीर, ओके, और अलॉटमेंट ऑफ लैंड मैंने बताया था इक्ता, है ना, इक्ता क्या बताया था, पार्ट ऑफ लैंड किसको दिया जाता था, इक्तदार को, है ना। और इक्तदार कौन होता था, जो वो पार्ट ऑफ लैंड का पूरा केयर करता था, लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था, मिलिट्री भी मेंटेन करता था। तो ये काम किसका था, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड को देने का काम किसका था, वज़ीर का। रेवेन्यू कलेक्शन भी करना, सुपरवाइज भी करना, सैलरी भी देना और अलॉटमेंट ऑफ लैंड, लैंड भी अलॉट करना, किसको, इक्तास देना, किसको, इक्तदार को, है ना। इक्तदार तभी बनेगा जब वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड का देख रेख करेगा, उसी को इक्तदार कहा जाता था। क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलो द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम सुल्तान के दिल्ली, हम किसकी बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत में हर सुल्तान्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? पर्टिकुलर एक सुल्तान की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ऑल सुल्तान की बात चल रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में देखो, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलो द इक्ता सिस्टम। क्या फॉलो होता था चिल्ड्रन? इक्ता सिस्टम। Under this system, land grants were given to military and civilian official known as इक्तदार। लैंड, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड किसी पर्सन को दिया जाता था और वो बन जाता था इक्तदार। ओके, और देखो, अंडर दिस सिस्टम लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू मिलिट्री और सिविलियन ऑफिशियल। और ये लैंड ग्रांट्स किसके लिए होते थे? ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल दिया कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड तुम्हारा है, तुम यहाँ के इक्तदार हो, नो, है ना। ऑफिशियल होता था वो पर्टिकुलर, है ना, कोई ना कोई काम करता था वो रॉयल पैलेस में, ओके, ऐसे पर्सन को लैंड ग्रांट्स किया जाता था। देखो यहाँ पे रिपीट किया गया है, दिस ऑफिशियल वेयर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द असाइंड लैंड। अब ये जो इक्तदार होते थे क्या करते थे? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। ओके, अगेन आई रिपीट दिस लाइन, दिस ऑफिशियल वेयर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द असाइंड लैंड, अ पार्ट ऑफ द टैक्स वॉज डिपॉजिट टू द सुल्तान ट्रेजरी। और जो भी बच जाता था पार्ट ऑफ दैट वो किसके अंडर आ जाता था? सुल्तान ट्रेजरी, मतलब सुल्तान के खजाने में आ जाता था। सपोज आई एम इक्तदार, ओके, मेरी सैलरी है 8000, है ना, और मैंने कलेक्ट किया है 10,000, तो 8000 आई टेक एज माई सैलरी एंड द रेस्ट ऑफ द 2000 आई गिवन टू द ट्रेजरी ऑफ आर सुल्तान, है ना, हमारे खजाने के लिए दे दूंगा मैं बाकी 2000। समझ में आया चिल्ड्रन क्या होता था? हाँ, सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। द सुल्तान मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। ये तो मेन काम है स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करने का। सुल्तान मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। द मिलिट्री अफेयर वर मैनेज बाय एन ऑफिशियल कॉल्ड अरीज आय ममालिक। ओके, हियर मिलिट्री ऑफिसर को एक मैनेज किया जाता था। अगेन आई रिपीट दिस टू लाइन, सुल्तान मेंटेन अ लार्ज आर्मी। सुल्तान एक लार्ज आर्मी मेंटेन करता था, ये तो उसको करना ही पड़ेगा, अगर वॉर हुआ तो वो हार जाएगा। तो सबसे मेन मोटिव उनका यही होता था कि उसको एक लार्ज आर्मी मेंटेन करना है। और इक्तदार का यही काम होता था कि वो जिसको
जो भी पार्ट ऑफ लैंड मिला है उस लैंड में वो पर्टिकुलर लोगों को ट्रेंड करे एज अ सोल्जर, है ना, ताकि जब वॉर हो, जब किसी से लड़ाई हो तो वो अपने लोगों को इन लोगों को लेकर के वॉर कर सके। तो इतने सारे इक़्तिदार होते थे तो हर जगह पर मिलिट्री बनाई जाती थी और वो सारी मिलिट्री वॉर में किंग को हेल्प करती थी। क्लियर चिल्ड्रन? Sultan maintained a strong army. Military affairs were managed by an officer. Military affairs जो भी होता था, क्या सैलरी देना है, किसको लेना है ना, किसको हेड बनाना है, ये जो सारे जो अफेयर्स होते थे, मिलिट्री अफेयर्स वेयर मैनेज बाय एन ऑफिशियल, ऑफिशियल मेंटेन करता था। कॉल्ड अरीज आय मुमालिक, ओके, जिनको अरीज आय मुमालिक कहा जाता था ऑफिशियल्स को। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेन चहरा और full description was maintained to check the quality of troops. The practice of dag or branding horses was also done during the Alauddin Khilji reign to ensure only good quality of horses were brought. अब देखो पर्टिकुलर इक्ता मैंने आपको बताया था पीस ऑफ लैंड, और जो उसकी टेक केयर करता था वो होता था इक़्तिदार। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि इक़्तिदार चीटिंग कर रहा हो, है ना, सुल्तान को बता रहा होगा कि मैंने 10,000 कलेक्ट किया, 8,000 मैंने सैलरी रख ली और 2,000 आपको दे दिया, है ना। ये भी तो हो सकता है कि उसने 15,000 कलेक्ट किया होगा और अपनी 8,000 सैलरी रखी होगी, राजा को 2 दे दिया होगा और एक्स्ट्रा 5,000 खुद अपने जेब में रखा होगा, तो वो चीटिंग ना कर सके। तो अलाउद्दीन खिलजी के रीन में वो एक ऑफिशियल उसके ऊपर रखा करते थे ताकि पर्टिकुलर जो इक़्तिदार होते थे वो सुल्तान को चीट ना कर सके। क्लियर चिल्ड्रन? और फिर क्या बोला गया है, द प्रैक्टिस ऑफ डॉग और ब्रांडिंग हाउसेस, दाग, है ना। अब वॉर के लिए तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्स लगेंगे ही चिल्ड्रन। क्लियर? हॉर्स चाहिए, दौड़ने वाले स्ट्रॉन्ग हॉर्स चाहिए जो वॉर में काम आते हैं, लड़ाइयों में काम आते हैं। तो इनका भी सप्लाई उस समय सुल्तान के रीन में होता था, अलाउद्दीन खिलजी के रीन में होता था। अलाउद्दीन खिलजी के हर सुल्तान के रीन में होता था क्योंकि हॉर्सेस को तो ज़रूरत पड़ती थी। क्लियर? सो अलाउद्दीन खिलजी रीन टू एंश्योर ओनली गुड क्वालिटी हॉर्स, वो बिल्कुल गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को लिया करता था। वर ब्रॉड द इक़्तिदार मेंटेन एडिशनल ट्रूप्स फॉर द सुल्तान, तो इक़्तिदार क्या करता था, एडिशनल ट्रूप्स मतलब सेनाएं मेंटेन करता था अपने लैंड में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो वो टैक्स लिया करता था और दूसरा काम क्या करता था कि लोगों को वो लोगों को ट्रेन किया करता था, है ना, सोल्जर्स बनाया करता था, योद्धा बनाया करता था ताकि वॉर में काम आए। तो वो मेंटेन करता था ट्रूप्स, है ना। समझ में आया कि अपनी मिलिट्री को मेंटेन करते रखता था कौन, इक़्तिदार। किसके लिए चिल्ड्रन? सुल्तान्स के लिए। सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबाज, पहले भी बात की मैंने, एक बड़ा सा एम्पायर को, जैसे आज गोंदिया है ना, गोंदिया को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट में इलेक्शन होता है और हर पार्ट का रिप्रेजेंटेटिव लीडर चुना जाता है ना, वोटिंग होती है पर्टिकुलर, है ना, कि 3-4 मोहल्ले या अंडर इलेक्शन होने वाला है, यहाँ कौन जीतेगा देखते हैं, फिर आगे के 4 स्ट्रीट में और कौन जीतेगा देखते हैं। तो वैसे ही उस समय भी, है ना, उस समय भी लार्ज किंगडम को डिवाइड किया जाता था। तो वही पढ़ने वाले हैं हम कि डिवाइड कैसे किया जाता था। देखो, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास और प्रोविंसेस, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दैट वेर फर्दर डिवाइडेड इंटू 6 that were headed by Sikdar. 6 were then divided into parganas and that were made up of a number of village. देखो, सूबास या प्रोविंसेस, इनको डिवाइड किया गया सिख में, ओके, और सिख को मेंटेन कौन करता था, सिकदार, ओके। और फिर सिख को और डिवाइड किया गया परगानास में, और डिवाइड किया और छोटा बनाया गया परगानास में। तो एक परगानास में नंबर ऑफ विलेजेस आती थी। क्लियर? ऐसा नहीं 8-10 विलेज एक साथ बन करके परगानास बनते थे। क्लियर चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट लाइन। द प्रोविंसेस वर हेडेड बाय
मैंने आपको बताया सूबास है ना, पर्टिकुलर किंगडम को सूबास में डिवाइड किया गया, जैसे इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया ना, वैसे वो अपने किंगडम को सूबास या प्रोविंसेस में डिवाइड किया करते थे। ठीक है, पहला है ना, देखो द प्रोविंसेस वर हेडेड बाय, हेडेड मतलब कौन देख रेख करता था, हेडेड बाय मुक्ति और गवर्नर, गवर्नर हेड होता था, पर्टिकुलर प्रोविंस का गवर्नर हेड होता था। एंड एन अमील ओवरसॉ अ परगाना, और अमील एक पोजीशन होती थी चिल्ड्रन, आमिल ओवरसॉ परगाना है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और प्रोविंसेस की देखरेख कौन करता था, गवर्नर। गवर्नर के ऊपर एक और मिनिस्टर होता था जिनका नाम लिया गया है एमिल। ओके, ओवरसॉ द परगाना। ओके, तो वो ओवरसॉ यानी चीटिंग ना हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से आमिल को अपॉइंट किया जाता था ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोसाइटी ड्यूरिंग द सल्तनत। ये टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। प्लीज़ रीड आउट दिस पैरा, समझ में आ जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज़ अंडरलाइन दैट। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड डे एवरीवन।